यहाँ पर कुछ बोलना अत्यंत अतिशयोक्ति होगी। यहाँ हमारे विष्णु पद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष जी बैठे हों, सचिव महोदय बैठे हों और सभा को संबोधित करने वाले हमारे अमरनाथ जी बैठे हों, धोकड़ी जी, और इस गया के अत्यंत प्रिय अपनी 9वीं बार उपस्थिति दिलाने देने वाले, सबके प्रिय, अपने प्रेम से सबको अपने ओर आकृष्ट करने वाले, जिनका नाम है डॉक्टर प्रेम कुमार है, ऐसे सम्माननीय 9वीं बार के नवनिर्वाचित विधायक महोदय, जो बिहार सरकार में अपने विभिन्न कार्य दक्षताओं से अपने आप को प्रमाणित किए, इसीलिए गया के सभी जनमानस सुधीजन ने इस बार इनको 9वीं बार इन पर विश्वास जताया। आज इस सभा में सब उपस्थित गया के सभी प्रबुद्ध एवं संभ्रांत समाज सेवी एवं सभी आत्मीय बंधुओं, इस कुल के सर्वश्रेष्ठ सक्रिय हमारे मुन्ना भैया, जिनकी उपस्थिति हम सबको एक आत्मबल देता है किसी कार्य को करने के लिए। इनकी शालीनता, इनकी शांति, श्री राम बाबू के जाने के बाद ये लग रहा था कि उनकी शालीनता, उनके कार्यों को आगे कौन बढ़ाएगा। तो डालमिया परिवार में हमारे मुन्ना बाबू उपस्थित हैं, जिन्होंने उनके कार्यों को पूर्ण रूपेण समाज में प्रतिष्ठापित किया और डालमिया परिवार के गौरव गाथा को पुनः स्थापित करने का कार्य किया। ऐसे हमारे मुन्ना भैया, मंच के संचालक डॉक्टर सचिदानंद प्रेमी जी, राय मदन किशोर जी, और मैं किन्नी का नाम अगर नहीं ले पा रहा हूँ तो सबको इस सभा में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज इस पुष्पांजलि सभा में हम सब उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है, चर्चा किया गया है कि परमात्मा कैसे प्रसन्न होते हैं। हम भगवान को मानने के बजाय, जानने के बजाय मानने के चक्कर में घूम रहे हैं। भागवत महापुराण में प्रचेताओं ने पूछा है कि परमात्मा को कैसे प्रसन्न प्राप्त किया जाए, तो नारद जी ने कहा कि भगवान को प्राप्त करने से ज्यादा प्रसन्न करने का कार्य किया जाए। और वो कार्य जब शिवराम बाबू करते थे, मैं भी अपने विद्यार्थी जीवन में एक बार इनकी सानिध्यता को प्राप्त किया था। 2010 के कुंभ लगा था और मैं अयोध्या के पूज्य श्री विद्या भास्कर स्वामी जी के साथ विद्यार्थी जीवन में यहीं पर रुका था। तो हम लोग सेवा में व्यस्त रहते थे। इनकी उदारता, इनके वात्सल्यता, इनके सभी के प्रति एक समुद्र की दृष्टि, मैं दौड़ करके यही सामने स्वामी जी महाराज होम कर रहे थे और इसी पलंग के पास वो व्हील चेयर पर बैठे थे, वहां पर बैठे थे। उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी जी कुछ पा लो, प्रसाद पा लो, नहीं तो कितना मेहनत करोगे, साधु के चक्कर में रहोगे, भूखे परेशान होगे। और उन्होंने सेव मंगा करके इधर से ही कहीं जाए, मुझे याद उतना नहीं, 2010 के, तब मैं गया का महंत नहीं हुआ करता था। फिर पुष्कर के उत्तराधिकारी तब अयोध्या वाले स्वामी जी की सेवा में था। और जब मैं यहाँ पर आया, आने से 2 वर्ष पूर्व ही 16 में मैं आया और 14 में उनका निर्वाण हुआ, जिनकी पावन वैकुंठोत्सव में हमारे आचार्य महापुरुष पधारे थे। तो उनकी वात्सल्यता की कितनी भी बातें कही जाए वो शास्त्र घटित होती थी। वर्णन आया है, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च आशुतुष्टि जनार्दन। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, बोले सभी पर दया करने से होते हैं। और दया का अर्थ यह नहीं होता है कि अपने वाले पर दया करो और पराये वाले पर दया न करो। इनकी दृष्टि ऐसी थी कि जितना अपना है उतना ही पराया है, इसीलिए पराया भी उनको अपना लगता था। और शिव राम का अर्थ ही है कल्याण, और राम मतलब श्रेष्ठ, जिनके कल्याण करने की दृष्टि सदैव रहती थी। ऐसे हमारे शिवराम बाबू, जो सदैव भजनानंदी होकर के, आचार्यों के सानिध्य प्राप्त करके, संतों के सानिध्य प्राप्त करके, अपने सभी प्रबुद्ध जनों का सहयोग लेकर के इस गया जी में संपूर्ण कार्यक्रम करते हैं। मैं एक बार अभी पिछले गत महीनों में किन्हीं के साथ में धर्मारण्य गया, वहाँ बैठा था तो कोई यजमान थे, पंडित जी थे, मैं उनको पहचानता तो नहीं। वहाँ पर कुछ चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक शिवराम बाबू थे, जिनके कारण यहाँ की बहुत से वेदियों को हम लोग जान पाए, अगर वो नहीं रहते तो शायद और वेदियां विलुप्त हो जाती। ऐसा पंडित जी ने वो यजमान जी को समझा रहे थे। मैं भी किसी के साथ, कोई पदाधिकारी थे, उनके साथ चला गया था उनके कहने पर। तो ऐसे हुतात्मा पंच भौतिक तत्व में भले हम लोगों के बीच में न रहे, पर उनके कार्य, उनका व्यवहार, उनका चरित्र सदैव प्रकाशवान बन करके हम सबको मार्गदर्शन, हम सभी समाज सेवियों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। चूँकि हमको जाना भी है यहाँ से,
ऐसे समय पर हमें अंग्रेजी का तारीख याद नहीं रहता है, हिंदी तारीख याद रहती है। लेकिन अब औरंगाबाद जाना था, हमने वहाँ निवेदन किया कि भैया आज 1 घंटे लेट से भी आएंगे तो चलेगा। तो सभा में उपस्थित सभी सुधीजन, हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी और गया के सदर विधायक से सभी से मैं क्षमा याचना करते हुए सभा से विदा लेने की भी प्रार्थना करूंगा। और उषा दीदी से भी कि आपने इस समायोजन को किया, आपका वात्सल्य तो हम सबको मिलते ही रहता है। आपसे भी मैं विदा लेकर के, इस सभा से भी विदा लेकर के आप सबको पुनः पुनः दंडोत प्रणाम करते हुए जय श्री भंडारी।